आप सभी का स्वागत है दुनिया की सबसे सुंदर स्वाध्याय श्रृंखला में। ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम श्रीमद् पूज्यवर पूज्यपाद देव स्वामी विरचित श्री स्टोपदेश ग्रंथ सार संक्षेप संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में टोटल 51 संस्कृत श्लोक हैं। शुरू के 50 श्लोक हैं और अंत में एक वसंत तिलका छंद में लिखा हुआ अंतिम मंगल है। यह द्रव्यानी योग का ग्रंथ है। पूज्यवर ने प्रथम श्लोक में मंगलाचरण कर क्रमशः संसार की असारता बतलाई और उसे छोड़ने के उपाय बतलाते हुए फिर आध्यात्म के रहस्य और आत्मा से जुड़ने के लिए आत्मा का स्वरूप और आध्यात्म की विधि तरीके क्या हैं, फिर उनका फल क्रमशः इस ग्रंथ में बतलाया है। आइए आज हम इसे सार संक्षेप में देखते हैं। इसकी विस्तृत वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भगवान पूज्यपाद देव का विस्तृत परिचय भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। नमोस्तु परमात्मने। तो पूज्यवर परमात्मा को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण में कहते हैं, जिस भगवान के समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। उस परमात्म पद की सिद्धि कैसे हुई है? तो कहते हैं योग्य उपादान के मिलने से। उपादान क्या है? उपादान अर्थात आत्मशक्ति, जो स्वयं शक्ति रूप प्रकट हो जाती है उसका नाम है उपादान, और जो उस वस्तु के उद्घाटन में सहयोग करती है उसका नाम है निमित्त। तो योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण की स्वर्ण रूपता मानी जाती है, उसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिलने पर संसारी आत्मा की भी शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना माना जाता है। जैसे सोना काला था लेकिन उसे अग्नि का निमित्त मिला तो अग्नि हुआ निमित्त, लेकिन सोने में सोने बनने की जो शक्ति थी उस पाषाण में, वो उसका उपादान। ऐसे ही आत्मा को सुद्रव्य मतलब अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव मिलने पर उसकी स्वयं की आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। व्रतों की क्या सार्थकता है? तो आचार्य कहते हैं, देखो, व्रतों के द्वारा देव का पद पाना अच्छा है, किंतु अव्रत पापों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना ठीक नहीं। उदाहरण देते हुए पूज्यवर समझाते हैं, सुनो, दो मित्र हैं और रास्ते में जा रहे हैं। रुकने का मन करेगा तो छांव में रुकोगे या धूप में? तो छांव में जो रुकेगा वो बुद्धिमान, और धूप में जो रुकेगा वो कौन? 12 वर्षीय का? नहीं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया इसलिए धूप में खड़ा है। तो पूज्यवर कह रहे हैं कि यदि आप रुकना ही चाहते हो तो कहाँ रुको? छांव में रुको। ऐसे ही ये मोक्ष का मार्ग है। अनंत संसार से मोक्ष की यात्रा में जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक यदि स्टॉप लेना पड़े तो कहाँ लेना? व्रतों की छाया से युक्त स्वर्ग में। व्रतों के यहाँ व्रतों का पालन करके स्वर्ग में जाना और फिर वहाँ से मरण कर यहाँ आके मुनि हवे शिव जावे। नहीं नहीं, अभी तो मोक्ष होता नहीं इसलिए पूरा जीवन पाप में लगाता हूँ, ऐसा विचार करेगा तो नरक के अलावा कोई और उपाय बचेगा नहीं, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना।
अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं स्वर्ग की ही कामना ना करूं? तो बुझवर कहते हैं, सुनो, जो भाव मोक्ष को देते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कितनी दूरी है। जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होनी है उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है। अर्थात जिन भावों के जिन निर्मलता से स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल सकता है, उनसे स्वर्ग नहीं मांगना। क्यों? जो मनुष्य 2 कोस तक भार को ले जाता है वह आधे कोस ले जाने में क्या दुखी हो सकता है? अर्थात दुखी नहीं होता। इसीलिए हमें स्वर्ग की कामना या इच्छा या प्रार्थना नहीं करनी, हमें तो मोक्ष जाने की साधना करनी है। रास्ते में स्टॉपेज आएगा, उसका नाम स्वर्ग है। अच्छा, वो स्वर्ग है क्या? पूज्यवर इसे इसलिए यहाँ बता रहे हैं जिससे आपकी आसक्ति कम कर सकें। स्वर्ग कैसा है? तो कह रहे हैं स्वर्ग में देवों का सुख, इंद्रियों से उत्पन्न, दुखों से रहित और दीर्घ काल तक सेव्य अर्थात बहुत लंबे समय तक सेवन करने योग्य है। अरे क्या कहें, देवों का सुख तो देवों के जैसा है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। आपको पूछे कि देवों का सुख कैसा है? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, बाधाओं से रहित है और दीर्घ काल तक चलने वाला है, क्योंकि उनकी आयु आयु कितनी है? सागरों पर्यंत है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि यद्यपि वह सुख कैसा है, यद्यपि वह सुख कैसा है, बड़ी अच्छी तरह उत्पन्न हुआ है, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उस सुख में कुछ कमियां हैं। कैसी हैं? उनको आगे आचार्य बतलाते हैं। देखो, ये सुख है वो इंद्रिय जन्य है और संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख कैसे हैं? भ्रम मात्र ही हैं। इसलिए ये इंद्रियों के भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। किसी को खाज खुजली हो जाए तो खुजलाहट के समय तो आनंद है, लेकिन उसके बाद रक्त का स्राव होगा अर्थात खून बहने लगेगा, बड़ा कष्ट होगा। ऐसे ही यहाँ जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख हैं, वे जब उत्पन्न होते हैं तब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में महान कष्ट को देने वाले होते हैं। भगवान, यदि ऐसी स्थिति है तो हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब चीज़ें समझते क्यों नहीं? तो कहते हैं मोह से ढका हुआ आत्मा स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे नशीले पदार्थ को खाने वाला मनुष्य मूर्छित होकर के अपना घर ढूंढ नहीं पाता, वैसे ही मोह से ढका हुआ मनुष्य अपना घर अर्थात सिद्धालय ढूंढ नहीं पाता। उस मोही की दशा कैसी होती है? तो कहते हैं उस मोही की दशा ऐसी है कि बाहर में जो कुछ उससे भिन्न है उसे वो अपना मानता है। शरीर, घर, पत्नी, स्त्रियां, धन, पुत्र, मित्र, शत्रु, जो स्वभाव से ही सब तरह से मुझसे अर्थात मेरी आत्मा से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी मोही प्राणी इन्हें अपना मानता है। उस मोह के निमित्त से बार बार क्या कहता है? यह मेरे हैं। बस यही जीव की मूर्ता है। मूर्ता अर्थात मिथ्यात्वपना। मोह मतलब मिथ्यात्व, अज्ञान से युक्त परिणामों के निमित्त से बार बार वह पर को अपना मानता है। संसारी जीव का जो कुटुंब परिवार आदि है वो कैसा है? तो क्योंकि एक एक करके आचार्य महाराज आपको मोह से दूर कर रहे हैं, तो सबसे पहले परिवार। परिवार कैसा है? तो कहते हैं जैसे वृक्ष वृक्ष पर दसों दिशाओं और देशों से आकर के पक्षी सांझ के समय ठहर जाते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्य से चले जाते हैं, उसी
उसी तरह इस परिवार रूपी, कुल रूपी, कुटुंब रूपी वृक्ष पर ये सारे के सारे जीव अपने अपने पुण्य पाप के निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से आए हैं और ये अपना अपना कार्य पूरा करके कहाँ जाएंगे पता नहीं। फिर शत्रुओं के प्रति हमें कैसा भाव रखना? आचार्य कहते हैं सुनो, अपकार करने वाले मनुष्य, मारने वाले मनुष्य पर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा कैसा? क्यों? जो त्रिअंगुलन अर्थात 3 ऐसे पैरों पर खड़े होने वाला कोई यंत्र है, उसके किसी एक पैर को कोई अपने पैर से मारे तो होगा क्या? वो त्रिअंगुल उसी के पैर पे गिर जाएगा। अर्थात यदि हम मारने वाले पर भी गुस्सा करेंगे तो वास्तविकता में अहित किसका होगा? अहित होगा हमारी आत्मा का, क्योंकि हमारी आत्मा ही नवीन कर्मों का बंध करेगी। फिर जब वो उदय में आएंगे तो फिर दुर्गतियों का भोग करेगी। इस संसार में ये जीव ऐसे ऐसे क्यों घूम रहा है, हमें तो समझ ही नहीं पड़ रहा है। आचार्य कह रहे हैं सुनो, ये संसारी जीव इस संसार समुद्र में अज्ञानता के कारण अनादिकाल से राग द्वेष रूपी 2 लंबी डोरियों से खिंचती हुई मथानी की तरह घूम रहा है। संसार भ्रमण के केवल 2 कारण, एक राग द्वेष और दूसरा अज्ञान। और कोई कारण यहाँ है नहीं। राग द्वेष रूपी 2 रस्सियां से जैसे मथानी खिंचती है, ऐसे यह जीव निरंतर भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है। अगर इस संसार में विपत्ति आए तो हम क्या चिंता करें? सुने, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं। नहीं, आज हम मंदिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि विपत्ति आई है, हम इसको टालकर फिर मंदिर जाएंगे, फिर धर्म ध्यान करेंगे, फिर परीक्षा देंगे। सामने देखते हैं दूसरी विपत्ति आके खड़ी हो गई। अब क्या करोगे? जीवन ऐसे ही चलता है। रहट नाम का एक चक्र होता है, उसमें एक बाल्टी खाली कर नहीं पाते, इतनी में दूसरी फिर आ जाती। आप अच्छी तरह गूगल पे सर्च करेंगे रहट, रा-हा-टा, तो गूगल आपको एक चित्र देगा। उसे देखकर आपको लगेगा हाँ ऐसे ही हमारा जीवन है। एक विपत्ति खत्म नहीं होती, दूसरी आकर सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे ही संसार चलता है। सुनो, सबसे ज्यादा मोह आपको किससे है? पैसे से। पैसा कैसा है? तो कहते हैं पैसे के लक्षण हैं। पहला, हर स्थिति में यह धन दुष्कर ही है, बुरा ही है। हर स्थिति में यह धन दुष्कर ही है। क्यों? तो कहते हैं पहला, बड़ी कठिनाई से तो कमाया जाता है, जो कमाता वो जानता। दूसरा, असुरक्षीण, यह सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए कैसे कैसे प्रकल्प करने पड़ते हैं, जो करता है वो जानता है। और तीसरा, ये विनश्वर है, हमेशा रहने वाला नहीं है, नियम से नष्ट होगा, अन्यथा चोरी हो जाएगा, अन्यथा किसी के द्वारा छीन लिया जाएगा। तो बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले, सुरक्षित ना रहने वाले और विनश्वर अर्थात नियम से नष्ट होने वाले धन पुत्रादि के द्वारा अपने आप को स्वस्थ सुखी मानने वाला कोई भी मनुष्य कैसा है? घी के प्रयोग से बुखार से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। किसी को बुखार चढ़ा है और सोचे अरे किसी ने कह दिया आप बड़े कमजोर दिख रहे हो, नहीं आज से नहीं दिखूंगा। क्यों? अब मैं घी पीना शुरू कर दिया है। क्या होगा? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई। क्यों? क्योंकि बुखार में घी पीने से मृत्यु संभावित है। कोशिश क्या करें? कोशिश ये करें पहले बुखार दूर करें, फिर कमजोरी दूर करें। ऐसे ही यहाँ बुखार क्या है? यहाँ बुखार है राग द्वेष। उसको दूर नहीं करता बल्कि धन के संचय में अपने समय को बर्बाद कर रहा है। इस संसार की दशा कैसी है? इस संसार की दशा उस मूर्ख के समान है जो मूर्ख व्यक्ति कहाँ बैठा है? तो कहते हैं मृग आदि के जीवों से भरा तथा अग्नि से जलते हुए वन के मध्य में
वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान मूर्ख प्राणी दूसरे की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता। कोई व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठा है और देख रहा है, देखो वो जल गया, देखो वो पेड़ गया, देखो वो जानवर गया। अरे मूर्ख, ये तो विचार कर, उसी संसार में तू भी तो बैठा है। कोरोना आया तो चिंतन कर रहा है, वो गया, उधर गया, इतनी मर गए, वहां मर गए। अरे उसी संसार में तो तू बैठा है। ऐसे ही जितने यहाँ संसार से जा रहे हैं वे चिंतन करें। क्या चिंतन करें? इस संसार में सबको इसी रूप में जाना है। फिर भी लोभी व्यक्ति क्या करता है? लोभी व्यक्ति बैठ के माला फेरता है। किसकी? रुपए की। क्या सोचता है? समय का व्यतीत होना, आयु का क्षय और धन की वृद्धि का कारण है। रोज रोज दिन बीत रहा है, वैसे वैसे पैसा बढ़ रहा है। क्यों? ब्याज पर देकर रखा है, रोज रोज नया पैसा मिलेगा। तो धन चाहने वाले पुरुषों को अपने जीवन से भी अधिक धन इष्ट होता है। अच्छी तरह करें कि क्या चाहिए, जीवन या पैसा। यदि पैसा, तो पैसे के लिए बहुत उपाय हैं, करो। क्या होगा उससे? कहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर जीवन ही नहीं रहा तो पैसे से किए करेंगे क्या? बहुत सारे लोग धन के विषय में उल्टा सोचते। क्या सोचते? वे सोचते हैं हम तो पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर बहुत पुण्य करेंगे। तो उनके लिए आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो, जो निर्धन मनुष्य धन रूपी पुण्य, दान रूपी पुण्य के लिए धन को संग्रहित करता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। अरे मुझे तो नहाना है, इसलिए और कीचड़ में कूद जाऊं, और कीचड़ लगा दो। नहीं, ऐसा सोचना मूर्खता है। मैं क्या करूंगा? मैं कल दान करूंगा, इसलिए आज एन केन प्रकारेण पाप करके धन को अर्जित कर लूं। ये मानसिकता मूर्खता है। ये सब भोग हैं कैसे? आरंभ में संताप को बढ़ाने वाले हैं, मिल जाने पर तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं। इसलिए इन विषय भोगों को बुद्धिमान मनुष्य रुचि से सेवन नहीं करता। जब तक मिलते नहीं तब तक लगता है जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले। मिलने पर तृष्णा और बढ़ती है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और जब छोड़ने की बात आए तो छूटते नहीं, बड़ी कठिनाई हो जाती है। और हमारे शरीर की क्या दशा है? जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, वह शरीर हमेशा क्षुधादि दुखों का कारण है। इसीलिए इस शरीर के लिए तो प्रार्थना करना व्यर्थ है। हम सब शरीर के लिए ही रात दिन पुरुषार्थ करते हैं। जो खाना पीना बनाना कमाना जो कुछ है सब शरीर के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि यह शरीर एक क्षण भी साथ देने वाला नहीं। यहाँ छूटते ही वह आपका कार्यकारी नहीं रहा, कोई बीमारी होते ही वह कार्यकारी नहीं रहा। तो क्या करे? अच्छी तरह जो विवेक बुद्धिमान है वो ऐसा चिंतन करे कि जो कार्य आत्मा के उपकार के लिए है वह शरीर का अपकार करने वाला है, तथा जो शरीर के उपकार के लिए है वह आत्मा का अपकार करने वाला है। जिन कामों से शरीर पुष्ट हो रहा है, समझना उनसे हमारी आत्मा दुर्बल हो रही है, कमजोर हो रही है। और जिन कार्यों से शरीर पुष्ट हो, समझो आत्मा दुर्बल हुई। और जिनसे शरीर दुर्बल हो, समझना ये कार्य हमारी आत्मा को पुष्ट करने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं। महाराज समझ नहीं आया, हम क्या करें? महाराज कहते हैं, सुनो, आपके सामने दो पदार्थ हैं। एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा मतलब जिसमें से सारभूत रस निकल गया है, तेल निकाल लिया गया है। ऐसा सरसों का दाना जिसमें से तेल निकल गया है, ऐसे सरसों का दाना पड़ा है। और एक तरफ चिंतामणि रत्न। तुम्हें क्या चाहिए? विचार करो।
ऐसे ही हमारी आत्मा दिव्य चिंतामणि रत्न है और ये शरीर खली का टुकड़ा जिसका सर्वस्व नाश निश्चित है। एक दिन यह नाश को प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए क्या करना, तो कहते हैं किसमें आदर करना, विचार करो। हे विवेकी मनुष्य, विचार करो कि खली का टुकड़ा चाहिए कि चिंतामणि रत्न चाहिए। यदि चिंतामणि रत्न आत्मा के विषय में थोड़ी सी भी संवेदना आपके अंदर है तो इसका चिंतन करो। किसका, आत्मा का। हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप यह है कि आत्मा अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा प्रकट होता है और वह शरीर के प्रमाण है। जितना बड़ा हमारा शरीर उतनी बड़ी हमारी आत्मा। और ये कैसी है, ये अविनाशी है, अर्थात कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वो समाप्त होता है। ये आत्मा तो अजर अमर है, अजन्मा है। और कैसा है, अनंत सुख वाला है और लोक अलोक को जानने देखने वाला है, अर्थात अनंत शक्तियों से युक्त है। शिष्य कहता है कि हे भगवान, ऐसी आत्मा की ओर हम कैसे जाएं। आचार्य महाराज कहते हैं सुनो, अच्छी तरह अपनी आत्माओं को प्राप्त करना चाहते हो, आत्म ध्यान करना चाहते हो, तो आत्म ध्यान का उपाय है। कितने, क्रमशः बताते। पहला, इंद्रियों को जीतो। क्या करो, सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। दूसरा, चित्त को एकाग्र करो। और तीसरा, आत्मा में स्थित होकर अपने आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन करो। पहला, आत्म सिद्धि का उपाय क्या है, पहला उपाय है अच्छी तरह इंद्रियों को संयमित करें। दूसरे नंबर पर चित्त को एकाग्र करें और तीसरे नंबर पर अपने आप में स्थित होकर अपने आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन करें। अब अच्छी तरह आचार्य महाराज बता रहे हैं, देखो, जो चाहिए उसकी सेवा करो, जो चाहिए उसके साथ रहो, जैसा बनना है वो करो। क्यों, अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है और ज्ञानी की सेवा उपासना ज्ञान को देती है। यह वचन तो जगत में प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वह वही तो देता है, जब है ही नहीं तो वो कहाँ से दे दे। इसलिए जो हम चाहते हैं, हम आत्मा चाहते हैं, हम आध्यात्म चाहते हैं, तो हम अपनी आत्मा की ही उपासना करें, बाहर के लोगों में उलझे ना। अरे इस आत्म ध्यान का फल क्या होगा, तो कहते हैं आध्यात्म के चिंतन से परिश्रय आदि का अनुभव नहीं होता, पहला फल। दूसरा फल, आश्रव रोकने वाली महान कर्मों की निर्जरा होती है। आध्यात्म या आत्म ध्यान करने से क्या मिलेगा, तो आत्म ध्यान करने से पहला तो परिश्रय आदि का अनुभव नहीं होता और दूसरा महान कर्मों की निर्जरा करने वाली आश्रव, महान कर्मों की निर्जरा होती है और तीसरा आश्रव होता है। आगे कहते हैं कि हम इस संसार के विषय में कैसे चिंतन करते हैं जिससे हमें आत्मा में एकाग्रता आए, तो कहते हैं सुनो, हर चीज में एकदम स्पष्ट रहो। जैसे मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार का संबंध कब बनता है, जब दो पदार्थ हों, एक मैं और एक चटाई, तब तो ये संबंध बनता है कि मैं और चटाई, तो मैंने ये चटाई बनाई या मैंने ये चटाई खरीदी या मैं इस चटाई का मालिक हूँ। लेकिन जब हम पदार्थ ही एक बचे, केवल आत्मा, और बाहर सब मुझसे भिन्न है, तो फिर कोई संबंध नहीं बचेगा। तो क्या करो, जब तुम ध्यान में लीन हो तब ध्यान ध्येय दोनों ही केवल एक आत्मा, उसके अलावा बाकी सब कुछ मुझसे भिन्न है। मैं आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ध्यान, मैं ही ध्याता, बस
जब ये बार बार हम चिंतन करेंगे तो बाह्य विकल्पों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आपने बताया ये सब तो समझ में आया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आत्मा आज तक बंधी क्यों है। आचार्य कहते सुनो, सबसे शॉर्ट रीजन क्या है इस बंधन का। बंध का कारण क्या है? ममत्व परिणाम, और छूटने का निर्ममत्व परिणाम। बस और कोई उपाय नहीं। ममता सहित अर्थात ममता परिणामों से जीव कर्मों से बंधता है, और निर्ममत्व परिणामों से अर्थात ये मेरा है ऐसा भाव ममत्व है, और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं ये निर्ममत्व है, ऐसे निर्ममत्व परिणामों से जीव छूट जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं निरंतर क्या करो? निर्ममत्वम विचिंतित, निरंतर निर्ममत्वपने का चिंतन करो। हे भगवान, आपने कहा तो कि निर्ममत्वपने से चिंतन करो, लेकिन ये निर्ममत्वपना होता कैसे है? आचार्य कहते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठो और चिंतन करो, मैं एक हूँ, मैं ममता से रहित शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, साधारण ज्ञान का विषय नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ। बाहर में जो कुछ दिख रहा है ये सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव मुझसे सब तरह से भिन्न हैं, पर हैं, अन्य हैं, अलग हैं, मैं तो आत्मा हूँ। भगवान, ये आपने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाह्य में जो पति पत्नी पुत्र आदि संबंध हैं इनका क्या करें? तो कहते हैं सुनो, इस संसार में जीवों के संयोग से सुख दुख का भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण क्या करो? इन सभी अर्थात शरीर और कर्म के संयोग को मन वचन काय की चेष्टा से छोड़ो। बार बार अपने आप को ये समझाओ हमें छोड़ना क्या है। रोज हमको शाम को सर्दी हो जाती है बहुत कठिन। अरे क्यों हो जाती है? क्योंकि हम अच्छी तरह शाम को दही खा के और एसी में सो जाते हैं। अरे महान आत्मा, जब तुझे कारण भी पता है तो उपाय कर। क्या कर? शाम को दही खाना बंद कर दे और एसी में सोना बंद कर दे, तो सर्दी बंद हो जाएगी। ऐसे ही जब पता चल गया है कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण संयोग है, तो ये जितने भी कर्मज संयोग है, चाहे शरीर के हों चाहे कर्मों के हों, उन संयोगों को धीरे धीरे मन वचन काय से छोड़ने का उपाय कर, तो तू भी एक दिन अपनी उस शाश्वत सत्ता रूप आत्म तत्व का दर्शन कर पाएगा। उसका उपाय यह ही है। अन्य रूप में नहीं, अन्य रूप में कुछ नहीं है। और व्यर्थ की बातें नहीं करना, समय नहीं है, ऐसा पूज्यवर आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, बार बार इस विषय पर चिंतन करो। विषय क्या है? विषय यह है एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरः। तो बार बार इसी विषय पर यदि हम चिंतन करेंगे तो नियम से हम उसे प्राप्त करेंगे जिसकी हम भावना भाते हैं। बाहर में जितनी स्थितियां बन रही हैं उनके विषय में अच्छी तरह ये सोचें, मेरी मृत्यु नहीं होती तो फिर डर कहाँ हो? मेरे कोई रोग नहीं होता फिर व्यथा दुख कहाँ हो सकता है? ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं युवा हूँ, न मेरा जन्म हुआ है, न ही मेरी मृत्यु होती है। क्यों? ये सब तो पौद्गलिक शरीर की अवस्थाएं स्थितियां हैं। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर ही बालक है, शरीर को ही रोग होते हैं, शरीर ही वृद्ध होता है और शरीर ही मरण को प्राप्त होता है। मैं तो आत्मा हूँ। भगवान, इस शरीर से ममत्व कैसे छूटे? कहते हैं सुनो, बार बार ये चिंतन करो कि सभी पुद्गल परमाणु मेरे द्वारा मोह के निमित्त से बार बार भोग कर छोड़े गए हैं। अतः अब इस संसार में झूठन के समान उन पुद्गलों में मुझ बुद्धिमान की क्या अभिलाषा हो सकती है? अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं तो झूठन क्यों खाऊंगा? नहीं, मैं पढ़ा लिखा झूठन नहीं खाता। बस
इतना सा चिंतन करेगा तो भोगों के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। देखो, सबका अपना अपना प्रभाव है। कर्म अपने हित साथी कर्मों को बांधना चाहता है और आत्मा अपने हित की इच्छा करने वाला है। इसलिए क्या करो, अपने अपने शक्तिशाली के प्रभाव होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता, तो बार बार अपनी आत्मा को पुष्ट करने वाला काम करो, बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, बार बार आध्यात्मिक की बातें करो। बाहर में नहीं, बाहर में कुछ करने का भाव मत करो। क्यों? तो कहते हैं परोपकार को छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो। दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करते हुए पाए जाते हैं। संसार में स्थिति क्या है? हम ये क्यों करते? उनके लिए। दुखी क्यों हो? उनके कारण। सुखी क्यों है? उनके कारण। सारा संसार चल रहा है उनके लिए, और आप मरोगे अपने लिए। दुख भोगेगी केवल आत्मा, और यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ पर के लिए है। इसलिए पूज्यवर बहुत सुंदर शब्दों में उपदेश दे रहे हैं कि सुनो, अज्ञानी की तरह नहीं बनो, ज्ञानी बनो, परोपकार को छोड़ो और भेद विज्ञान में लगो। हे भगवान, उस भेद विज्ञान का उपाय क्या है? तो कहते हैं सुनो, उस भेद विज्ञान का उपाय और फल क्या है? जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व और पर अर्थात अपने और पराये पदार्थ के अंतर को जानता है, वह निरंतर सदा ही मोक्ष के सुख को जानता है। कुछ नहीं करना है, बस आपको तो गुरु के उपदेश से जो जिनवाणी श्रुत प्राप्त हुआ है उसे सुनकर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस निरंतर करनी है, और आत्मज्ञान के बल से अपने और पराये के अंतर को जानना है। जो अपने और पराये के अंतर को जान जाएगा वह ही एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सुनो, हम गुरु कहाँ ढूंढने जाएं? मिल ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं सुनो, कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, निज आत्मा ही निज आत्मा का गुरु है। कोई प्रश्न पूछने लगा, हे भगवान, मेरी आत्मा ही मेरे आत्मा का गुरु क्यों है? कहते सुनो, क्योंकि अपने में ही प्रशस्त मोक्ष रूपी सुख की अभिलाषा करने वाला कौन? मैं स्वयं, मेरी आत्मा। अपनी प्रिय आत्मा को जानने वाला होने से मैं स्वयं अपने आप को जानने वाला। और तीसरा, अपने हित में अपने आप को लगाने से आत्मा ही आत्मा का सच्चा और वास्तविक गुरु है। 3 कारण बताएं। पहला, अपने हित की अभिलाषा करने वाला, अपने हितों को जानने वाला और अपने हितों में अपने आप को लगाने वाला। मैं आत्मा ही अपनी आत्मा का गुरु हूं, क्योंकि गुरु का काम यही है। देखो, बाहर में जितने सहयोग मिले हैं वे सब आपकी आत्मा के लिए सहयोग मात्र प्रदान करेंगे। वास्तविकता में कार्य तो आपको ही करना है। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। अन्य अध्यापक गुरु आदि को तो ज्ञान प्राप्ति में चलने के लिए धर्मास्तिकाय की तरह मात्र निमित्त हैं, सहायक कारण हैं। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और 1% भी नहीं है। ये सब क्या है? ये सब मात्र निमित्त हैं। जैसे चलते हुए के लिए धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य काम कर रहा है, बस वो करता नहीं, जो चलना चाहे सो चला रहा है। ऐसे ही जो चलना चाहते हैं उनके लिए गुरु निमित्त मात्र हैं, सहायक मात्र हैं। इसलिए भटको नहीं, जागृति की ओर बढ़ो, ऐसा पूज्यवर समझा रहे हैं। अब गुरु नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, बार बार अपनी आत्मा से ये कहो, मैं व्यक्ति से नहीं, मैं धर्म से जुड़ा हूं, क्योंकि व्यक्ति कल्याण नहीं करता, कल्याण तो धर्म करता है। फिर अच्छी तरह आत्मचिंतन का कौन करे, वो कैसे करे? तो कहते हैं पहला, जिसके चित्र में क्षोभ नहीं है। क्षोभ मतलब थोड़ी सी चीज को देखकर अशांत हो जाना, थोड़ी सी चीज में संतुष्ट हो जाना, थोड़े में सुख थोड़े में दुख, ऐसा जिनका चित्त नहीं है वे क्या करें?
तत्व में, विचार में तत्वों को स्थित कर। जिनकी बुद्धि कैसी हो गई है, जिनके विचारों में तत्व स्थित है, हर चीज में तत्व का चिंतन करें, ऐसा योगी आलस्य और निद्रा को त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करे। अच्छी तरह लक्षण देखें। पहला लक्षण, चित्त का क्षोभ ना हो, और जिनकी बुद्धि तत्वों के विचार में स्थिर हो गई हो, और जिन्होंने आलस्य और निद्रा को जीत लिया हो, ऐसा योगी अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करके वे मुनि अपनी आत्मा के चिंतन का अभ्यास करें। क्यों? इस आत्मसंवित्ति की पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने कि वो ललक हम में है? तो कह रहे हैं, जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व अर्थात शुद्धात्म स्वरूप आता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं। जितनी जितनी विषयों में रुचि कम हो, समझना उतना उतना आत्म तत्व की गहराइयां मुझे प्राप्त हो गई हैं। इसको आचार्य महाराज रिपीट कर रहे हैं। क्यों? जिस बात पर ज्यादा फोकस देना हो तो उसे फिर से कहते हैं। तो फिर से कहते हैं कि जैसे जैसे सुलभ पंचेंद्रिय के विषय भी आत्मा को अच्छे नहीं लगते, वैसे वैसे अनुभूति में उत्तम तत्व आने लगता है। और अनुभूति बढ़ने पर विचार की परिणति कैसी होती है? तो जैसे जैसे आत्म अनुभूति बढ़ेगी, विचार की परिणति भी बदल जाएगी। समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देने लगता है। तब आत्मस्वरूप पाने के लिए इच्छा करता है। उस समय यदि अन्यत्र आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ में जाकर संतत्व व्याकुल होता है। बस एक ही रुचि है, मेरी रुचि निज आत्मा में है। कहीं बाहर किसी काम से जाना भी पड़े तो रुचि में व्याकुलता आती है। ऐसा लगता है ऐसे यहाँ क्यों, नहीं नहीं यहाँ नहीं, मुझे तो निज में वापस जाना है। क्यों? सारा संसार इंद्रजाल के समान है। सब क्या चल रहा है? सब नौटंकी है। नौटंकी देखकर हाँ थोड़ी देर का आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद यहाँ नहीं, वास्तविक आनंद तो यहाँ है। इसलिए लौटकर मुझे वापस यहीं आना है। इसके लिए मैं क्या करूं? तो कहते हैं इसके लिए अच्छी तरह निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में रहना चाहता है। अपने कार्यवश से कुछ कह करके शीघ्र भूल जाता है। योगी की दशा क्या है? योगी की दशा ऐसी है, वो निर्जन स्थान में रहना पसंद करता, भीड़ भाड़ उसे पसंद नहीं, और एकांत में रहता हुआ भी कदाचित कभी किसी से कुछ बोले तो बोलकर भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। अरे उनसे भी ऊंचे योगी कौन हैं? जो स्वरूप में स्थित हैं। वे कैसे हैं? तो जो आत्म तत्व में स्थिर रहने वाले हैं। वे तो बोलते हुए भी बोलते नहीं, चलते हुए भी चलते नहीं, और देखते हुए भी देखते नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो आत्म तत्व में स्थिर हैं, और उनका देखना, उनका बोलना, उनका चलना सब कुछ केवल आत्मा आत्मा और आत्मा के लिए है, अन्य के लिए कुछ भी नहीं। उन योगी की निर्विकल्प दशा कैसी होती है? तो आत्म ध्यान में लगे हुए योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इस प्रकार विशेष विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। अरे निर्विकल्प योगी की तो दशा ऐसी है कि बाहर की बात तो छोड़ो, वे अपने शरीर का भी चिंतन नहीं करते। शरीर में क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही उन्हें कुछ नहीं, ये क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इन सब का विचार नहीं करते। ये बाहर वालों की तो बातें छोड़ो, वे अपने शरीर के विषय में भी नहीं जानते। इस शरीर से भी अत्यंत निरीह वृत्ति को धारण करते हैं। अरे ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है? कहते हैं जो जहां पर रहता है वह उस स्थान से प्रीति करता है, और जो जहां रम जाता है वह उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता।
बड़े बड़े पर्वतों पर बड़ी बड़ी होटलों में घूमने गए थे, लेकिन नींद नहीं आती। नींद कहाँ आती है? नींद तो हमें हमारे घर में आती है। ये क्या है? ये पूज्यवर का श्लोक नंबर 42 है, श्लोक नंबर 43 है कि जिसकी जहाँ रुचि है, रति है, वो वहीं लौटकर आना चाहता है, उसी में रमना चाहता है और अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। साम्य भावी योगी कर्मों से छूटता है। ऐसी परिणति से क्या स्थिति बनती है? तो उन शरीर आदि पदार्थों के विशेषणों से जो रहत है, मतलब उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता, उनसे बिल्कुल अनजान है, वो अनजान होता है और नहीं जानना है उन शरीर आदि की विशेषताओं को जिसने, ऐसा वह योगी कर्मों से बंधता नहीं अपितु छूट जाता है। उन्हें अब और विशेषता जानने की नहीं रही तो राग खत्म हो जाता है। राग जिनके खत्म हो जाता है वे कर्मों से छूट जाते हैं। अन्य पदार्थ आत्मा से अन्न भिन्न है, पर हैं, अतः उस अन्य पदार्थ से दुख होता है और आत्मा आत्मा ही है, अतः उस आत्मा से सुख होता है। इसी कारण महापुरुषों ने उस आत्मा की प्राप्ति के निमित्त आज तक उद्यम प्रयास किया है। बाहर की जितनी वस्तु इकट्ठी करेंगे उतना दुख बढ़ेगा और आत्म विभूति जितनी इकट्ठी करेंगे उतना सुख बढ़ेगा। तो क्या करो? पर को छोड़ो, आत्मा की ओर बढ़ो। जितना जितना आत्मा की ओर बढ़ेंगे उतना उतना सुख बढ़ेगा। तो जो बहिरात्मा मूर्ख पुद्गल द्रव्यों को आत्मीय भाव से आदर करता है, उस बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर पुद्गल आदि के द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ते। क्यों? जिसका आप सम्मान करोगे वो कभी आपसे दूर होना नहीं चाहता, बल्कि बना रहना चाहता है। इसके लिए आप अच्छी तरह विचार करो। मानो आपके किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने आपको खूब अच्छी तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो लौटने का मन करता? नहीं नहीं, अभी और रुक जाओ। और किसी के घर आप गए और उसने कोई सम्मान नहीं किया, आप पल भर भी रुकना नहीं चाहते। ऐसे ही जो बहिरात्मा मूर्ख इन राग आदिक भावों को, शरीर आदिक और शरीर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगों को ही अच्छी तरह साज सवार करता है, वे उनसे कभी छूटते नहीं। और योगी क्या करता है? इनकी केयर करना छोड़ देता है, तो ये धीरे से उसे छोड़ करके चले जाते हैं। व्यवहार चारित्र्य से बाहर ठहरे हुए, अर्थात व्यवहार चारित्र्य से भी जो ऊपर उठ गए हैं, आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है, जिसे हम स्वरूप निष्ठता, शुद्धोपयोग, स्वानुभव, स्वरूपाचरण आदि अनेकों नाम से जानते हैं। वे स्वरूप में स्थित मुनि जो आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं, उनके ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। और वो परमानंद क्या करता है? तो उस आत्मानंद निरंतर बहुत कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। जैसे जैसे वो आनंद बढ़ता है वैसे वैसे कर्म जलता है, तथा बाह्य परिचय उपसर्गादिक दुखों में अनभिज्ञ वह योगी आत्मध्यानी खेद खिन्न दुखी नहीं होता। जो कुछ बाहर में हो रहा है वो सब कुछ सहज है, तभी तो उपसर्ग और परिश्रमों को भी मुनि महाराज सहजता से सहन करते हैं। इसलिए हे मुक्ति के अभिलाषी आत्माओं, क्या करो? तो कहते हैं अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति उस आत्म तत्व के लिए, हे मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों, उसके विषय में वह पूछने के योग्य है, वह चाहने के योग्य है और वह दर्शनीय या अनुभव करने के योग्य है। इसलिए क्या करो? उस आत्म ज्योति के विषय में ही पूछो, उस आत्म ज्योति को ही चाहो और उस आत्म ज्योति का ही अनुभव करने के लिए बार बार अपने मन को बनाओ। हे प्रभु, आपने इतना बड़ा विस्तृत ग्रंथ लिखा, फिर ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखो सुनो, कितनी सुंदर पंक्ति। और इन्होंने एक पंक्ति में पूरा जिन शासन रख दिया। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य यत्यसौ तत्व संग्रह। बस, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, इस प्रकार यह तत्व का सार है। हे भगवान, हम तो 50 श्लोक पूरे पढ़ गए, अब आप कह रहे तत्व का सार ये है, तो फिर 50 श्लोक क्यों पढ़ाए?
तो कहते हैं इसके अलावा जो अन्य कुछ कहा गया है वह सब इसका ही विस्तार है। हम आपको पहले श्लोक में एक बार कह देते हैं कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, तो आप किस किस को अलग करना है, कैसे अलग करना है, इस प्रोसेस को नहीं जान पाते। इसलिए हमने इतने विस्तार से सारे विषय आपके सामने रखे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व का सार, और जो कुछ अब तक कहा गया सो उसका विस्तार। इस प्रकार यह भगवान पूज्यपाद देव स्वामी विरचित महाग्रंथ राज स्टोपदेश का सार संक्षेप पूर्ण होता है। अंतिम मंगल पूज्यवर की अंतिम भावना क्या कहते हैं कि बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इस स्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से मान अपमान सम्मान में समता भाव को धारण करके आग्रह को त्यागता हुआ, आग्रह मतलब पूर्व की धारणाएं, हम तो ऐसा मानते हैं, इस प्रकार आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा निर्जन वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त होता है। क्योंकि इसको जो पढ़ता है वो नियम से समता को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान पूज्यपाद देव ने आध्यात्म का महान उपाय बतलाने वाली यह पवित्र पावन कृति हम सबके लिए भेंट स्वरूप दी है। हम निरंतर इस कृति को अध्ययन अभ्यास करते हुए द्रव्यान योग में अध्यात्म का विषय वर्णित करने वाली यह स्टोपदेश नाम की पवित्र कृति, इष्ट मतलब अच्छा, आत्मा का कल्याणकारी, और उपदेश मतलब उपदेश वचन, तो जो आत्मा के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, ऐसा पवित्र वचन भगवान पूज्यपाद देव ने हम सबके सामने रखा। इस प्रकार यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। आपको यदि ये सार संक्षेप अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। आपको अच्छा लगा है तो दूसरे भी इसे पढ़ें, इसलिए इसे आप उन्हें शेयर और फॉरवर्ड करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अवश्य ही इस चैनल को एक बार देखें, समझें कि कितने सारे विषयों का विस्तार यहाँ उपलब्ध है। इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। आपका आध्यात्मिक जीवन मंगलमय हो, बीतराग अरिहंत प्रभु के पवित्र शासन की छत्र छाया सदा आप पर बनी रहे। इस मंगल भावना के साथ इस ग्रंथ को पढ़कर हम मान अपमान में समता परिणाम को धारण कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि प्राप्त कर, सम्यक चारित्र को धारण कर, अंत में सलेखना समाधि पूर्वक मरण कर शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें। जैनम जयतु शासनम। पृछना स्वाध्याय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।